जय श्री राम। सभी मित्रों को अपने मन की बात रखूँगा कुछ, और ज़्यादा देर का टाइम भी नहीं लूँगा। जो अभी आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ विपक्षियों ने, विरोधियों ने, और हमारे सनातन धर्म पर भी टिप्पणियाँ और बहुत अनर्थकारी करे हैं, जो कि एक देखा जाए हमारे निगाह में हमारा अपना अनुभव बताते हैं, अपने मन की बात कहते हैं हमें, और किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें किसी के कोई धर्म से आपत्ति है। बस हमारा सनातन ही टारगेट क्यों होता है। हमारे रामचरितमानस जो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है, प्रत्येक एक व्यक्ति को आचरण सिखाने का कार्य करता है। कहने का मतलब हमारा ये है, हमारी रामचरितमानस जो है कि हमारे पास अभी रखी हुई है। आप देखो, हमारे पास अभी रामचरितमानस रखी हुई है। मैं भी इसको मानता हूँ, पढ़ता हूँ। तो बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी शब्द कहना बहुत बुरा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा करा, जी शब्द के मतलब नहीं है वो, ना उनके आगे पीछे लगाया जाए। ये हमसे भी गलती हो गई जी। मैं उन्हें दानव कह रहा हूँ, दानव, राक्षस, क्योंकि ऐसा कार्य केवल राक्षस ही कर सकते हैं। क्योंकि आज से काफ़ी समय पहले की भी बात है, जब भी कोई साधु संत यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो कहीं ना कहीं से आपने देखा होगा विघ्न हरण, कहने का मतलब विघ्न डालने, विघ्न हरण नहीं, विघ्न हरण तो भगवान श्री राम थे, जो साधु संतों के विघ्न हरणे पहुंच गए। विश्वामित्र गए और ले आए। जब भी वो अपना अनुष्ठान करते, यज्ञ करते, तो कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर देता था। अगर मेरे से कोई भूल चूक से गलती भी हो जाए तो हमें अपना छोटा सा शिष्य, मैं साधु समाज की बात करता हूँ अपने सनातन से, अगर मुझसे कहीं धोखे से भूल चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा तुच्छ सा सेवक हूँ, और उन्हीं हमारे गुरु की कृपा है। बस उन्हीं का सत्संग सुनता रहता हूँ पूरे दिन, और अधिक समय काल भैरव शमशान भूमि में मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, और कोई नहीं है, बस मैं हूँ। और यहाँ पे जितनी भी अंतर्दृष्टि हैं, उनकी आत्माएं भटक रही होंगी, या फिर यहाँ पे होंगी या नहीं होंगी, वो भी सुन नहीं होंगी, क्योंकि मेरे मुख से जो सुन नहीं होंगी तो उनका भी उद्धार हो जाता होगा। तो मैं ये रामचरितमानस कभी कभी 2-1 चौपाई पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं कह सकता कि मुझे कुछ ज्ञान है या नहीं है, मगर इतना मुझे ज़रूर पता है, मैंने साधु संतों के मुँह से सुना है। तो विघ्न आते थे पहले जब यज्ञ करते थे, ऐसे ही जब बिल्कुल वही समय अब है। अगर हमारे सनातन पे उंगली उठाई तो उस उंगली को हमारे सनातनी भाई काटने की भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि सनातन बहुत मजबूत और बहुत पौराणिक, अब से नहीं, हम तो बहुत छोटे से, हमारे बहुत पुराने, बहुत ही पुराना हमारा ग्रंथ है। हमारी भारत की पहचान ही ग्रंथ हैं, और हमारे भारत की पहचान ही संस्कृत और सनातन है। पैसे से आप सुख, पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, सोफ़ा खरीद सकते हैं, अनेक प्रकार की किसी भी लेन देन, मंत्री को, वकील को, पुलिस केस, आप पैसे से अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब बहुत सारे काम आप पैसे से कर सकते हैं, मगर उनके बावजूद भी कुछ काम ऐसे हैं जो पैसे से नहीं होते हैं। आप जानते होंगे पैसे से इसलिए नहीं होते हैं वो सारे काम, क्योंकि पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, मगर नींद को नहीं खरीद सकते। बिस्तर से आप हॉस्पिटल खरीद सकते हो, पैसे से आप डॉक्टर को भी खरीद सकते हो, पैसे से आप दवा भी खरीद सकते हो महंगी से महंगी, मगर किसी की जान पैसे से नहीं खरीद सकते हो। इसीलिए सर्वोपरि पैसा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ क्या है इन सब चीज़ों, हमारा सनातन सबसे बड़ा है, और हम सबसे बड़े हैं हमारे ग्रंथों से, हमारे सनातन से,
हमारे साधु संतों से हमारे भारत में उजाला, रोशनी और तेज का प्रभाव है। इतना अत्याचार होने के बावजूद भी इतनी हमारा भारत कॉपी कर रहा है। आजकल की जो नई जनरेशन पैदा हो रही है वो तो अधिकतर आप समझ रहे होंगे, देख भी रहे हैं, मैं खुद भी देखता हूँ। कभी मेरे चेले उले आके बैठ जाते हैं, दिन में मैं अधिकतर व्यस्त रहता हूँ तो मैं भी यही देखता हूँ। तो आज की जो जनरेशन है वो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं मातृशक्ति को फिर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सब कुछ अगर हमसे कोई गलती है या हमारे ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो वो स्वयं की हमारी कमी है। तो आजकल तो लाइक और फॉलोवर्स की ज़रूरत है लोगों को, चाहे वो कुछ भी करें। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ बस सभी सनातनी धर्म हमारा संगठन मजबूत बनाए रखे और बाबा बागेश्वर धाम ने जो निर्णय लिया है, आप हमारा साथ दो, हम आपको सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। और सन 2014 से हमारे भारत का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक सनातनी भाई, अब आप विपक्षी कितने भी जोर लगा लो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके मन में राम, जिनके तन में राम, जिनके दिमाग में राम, जिनके दिमाग में सनातन, और एक हमने सुना है लोगों के मुंह से, साधु संतों के और मेरे आजकल के हम जैसे भाई भी बहुत 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 प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए, और वो केवल हम हिंदू भाई सभी मिलकर कर सकते हैं। और उस स्वामी प्रसाद दानव को हम ही सनातनी सभी लोग मिलकर क्या, सब एक साथ होकर, जुट होकर, मैंने देखा है बहुत सा विरोध हो रहा है, मगर कहते नहीं हैं अपराध या अत्याचार कुछ समय तक रुक सकता है, टिक सकता है, मगर विजयी नहीं हो सकता। विजयी केवल सनातन और सत्य होता है, क्योंकि भगवान राम ने भी कितनी परीक्षाएं दी। आपने रामचरितमानस, हमारे साधु संत, हमारे भाई, ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो हमारे संस्कृति से जुड़ा होगा, उसे हर चीज़ का ज्ञान होगा। मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ, मैं उन व्यक्तियों को अपने साथ भी नहीं जोड़ना चाहता हूँ जो कि मान के चलो जे कपड़े हटाए या ऐसा कुछ करा या वैसा कुछ करा। जे हमारे धर्म, हमारे संस्कृति को बहुत बड़ी हानि हो रही है, बहुत बड़ी हानि हो रही है इस संस्कृति को। तो मैं बस, अगर वो चाहे हमारा विरोध भी कर सकते हैं, मगर मैं बस अपने भाइयों का, अपने हिंदू भाइयों का, अपने ठाकुर जिनको मैं पूजा करता हूँ, जिनको मैं धोकर पीता हूँ, ठीक है, और प्रत्येक सनातनी, जो भी सनातन हो हमारा भाई, वो हमारा भाई है, जो संस्कृति के साथ है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और उच्च शिक्षा अपने बच्चों को दें, क्योंकि जो बच्चा माता पिता को कार्य करते हुए देखेगा, वो बच्चा आगे चल के वो ही करेगा। बस जय श्री राम। और सभी से निवेदन है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो हाथ जोड़कर निवेदन और माफ़ी चाहता हूँ। सभी साधु संतों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अपने गुरु को भी कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, और बागेश्वर धाम बाबा को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि। हमारा हृदय और हम स्वयं समर्पण हैं, और बागेश्वर बाबा की जय हो। बाबा बागेश्वर पर असीम कृपा भगवान की है, बालाजी की है, और वो कोई तंत्र, कोई मंत्र या कोई ऐसा वैसा कुछ अपने लिए नहीं बताते हैं, वो बिल्कुल सत्य बताते हैं, क्योंकि सारी मीडिया ने परीक्षण कर लिया। और कितना परीक्षण लेंगे आप किसी साधु संत का, ये तो अपमान है। और अब तो हमारे योगी बाबा भी साथ खड़े हो गए, क्योंकि सनातन, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी संत हैं, वो भी मठ हैं, मठ के पीठाधीश्वर हैं, और बहुत बड़ा कार्य भी समाज में। तो ये सोचता हूँ उनके अंदर कितनी ऊर्जा,
कैसे और कहाँ से आती होगी, है ना। वो भी तो एक भगवान की ही कृपा है कि एक व्यक्ति सारे काम को करने की क्षमता रख रहा है, सारा काम कर रहा है, वो सबको देख भी रहा है, सबको सुन भी रहा है, बोल भी रहा है और सबको जवाब भी दे रहा है। इसीलिए सभी एकाग्र रहें। बस हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं, अब बस उसी आपकी लाइन की पीछे की कतार में कहीं न कहीं दिख जाएंगे आपको। और बस सभी हिंदुओं को मेरा नमस्कार, जो सनातन की तरफ खड़े हुए हैं, मैं उनको कोटि कोटि जय हो। बस ऐसी ही एकता चाहिए मुझे। जय श्री राम। शुभ रात्रि। रात के 11:26 हो रहा है। आने वाला मंगलमय दिन हो। और ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और मैं लिंक को कुछ नहीं, मैं लिंक जानता ही नहीं हूँ, मेरे शिष्य डाल देगा। बस यूट्यूब पे ज़रूर ये, क्योंकि इंस्टाग्राम पर 90 सेकंड मिलते हैं मुझे। जय श्री राम। बस यही मेरी कामना थी। अगर कोई गलती या कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, क्योंकि आज जब इतना नंगनाच चल रहा है यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ भी, तो शायद हमारे मुंह से भी कोई ऐसा गलत शब्द नहीं निकला होगा। बस गलत उनको लगा होगा जो गलत होंगे, और हमारा सनातन गलत हो ही नहीं सकता। बाबा को स्वीकार करेगा और बाबा का सहयोग करेगा। अगर आप हमें ताकत दोगे तो हम आपकी ताकत बनेंगे, आप हमारी ताकत बन जाओगे। बस यही है, क्योंकि एक एक करके पूरी झाड़ू की सीकों को आप तोड़ सकते हो। बड़े प्यार से 100 टुकड़े कर सकते हो, 1000 टुकड़े कर सकते हो। अगर वही झाड़ू आपको इकट्ठी करके बीच से पकड़ा दी जाए तो आप तोड़ भी किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकते। बस यही हमारा सनातन है। तो ऐसे ही विपक्षी जो हैं, जो भी वो दानव है जिसने हमारे रामचरितमानस का अपमान किया है, वो समझ ले उसके हाथ में इतना मोटा झुंड आ गया है हमारे सनातन का कि मैंने सुना है कि भाग गया है। मगर कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसे सज़ा भी मिलेगी, दंड भी मिलेगा। हमारे साधु संत समाज ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं जो नहीं कहना चाहता हूँ, बस विजयी भव होंगे, क्योंकि हिंदू पर जब कोई उंगली उठेगी तो हम सब एक होंगे। जय श्री राम। मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। हमारे बच्चों का आचरण कैसा है, बस अपने बच्चों का आचरण आप संभालोगे तो हमारी संस्कृति आगे आने वाली अपने आप सुधर जाएगी। बहुत से बच्चे हैं जय श्री राम का नाम ही नहीं जानते हैं, क्या पूजा होती वो यही नहीं जानते हैं। जैसे ही इतनी बड़ी वो हुई, बस मोबाइल आगे रख दिया, उन्हीं लल्ली नाचो कूदो मौज लो, ऐसा करो वैसा करो, बस। और वो नाचने कूदने लगती है, और इधर जब हम लोग देखते हैं तो नहीं, बच्ची बहुत अच्छी, बच्ची बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है, बनाओ, अच्छी बात है। मगर ऐसी बनाओ जो हमारी संस्कृति ढकी रहे। हमारी संस्कृति हमारा वस्त्र है, हमारी संस्कृति हमारा वस्त्र है, हमारी संस्कृति हम स्वयं हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई नहीं, क्योंकि माँ बहन मेरे भी है, मैं भी माताओं बहनों में पला बड़ा हूँ। बस मैं ये कहता हूँ, अपनी संस्कृति, केवल अपनी संस्कृति, बस, क्योंकि जो हम करते हैं बस उसी का प्रभाव सब पे पड़ता है, और कोई बात नहीं। बस जय श्री राम। जय हो। सभी को प्रणाम करता हूँ।